अब देखिए, सिस्टम की हम जब बात करते हैं तो हर किसी का सिस्टम है। जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा चाय बना हुआ है। चाय का एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम वो चाय को बना सकते हैं। जैसे पत्ती को खौलाया, उसमें फिर दूध डाला, उसमें चीनी डाला और चाय तैयार हुई। अब इस चाय बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम किसी और मेथड से नहीं बना सकते, रोटी वाले तरीके से नहीं बना सकते, इसका अलग सिस्टम है। हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। ये सब मिला करके हमारा पूरा बॉडी बना हुआ है। एक भी सिस्टम को अगर हटा दिया जाए तो शायद हमारा बॉडी सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। इसके अलावा आप देखिए, बहुत सारे प्रोफेशन है, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, चार्टर अकाउंटेंट हो, कोई जॉब रिप्लेसमेंट एजेंसी हो या जॉब हो। एक व्यक्ति का काम दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि एक का अलग सिस्टम है, दूसरे का अलग सिस्टम है। हमारे पड़ोस में बहुत अच्छे डॉक्टर है, तो वो घर बनाने के लिए कोई एक्सपर्ट राय नहीं दे सकते, क्योंकि उनका वो फील्ड ही नहीं है। यानी उनका उनके अंदर वो सिस्टम है ही नहीं। तो हर एक चीज का सिस्टम है जिसके जरिए काम होती है। अब ये आपको जैसे बुलेट दिख रहा है, ये बुलेट को कितनी भी तेजी से हम किसी को मारें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि एक फोर्स तो है, लेकिन एक सिस्टम के तहत नहीं है। लेकिन सिस्टम क्या है? पिस्टल। अब ये पिस्टल जो है एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत अगर गोली को मारा जाए तो व्यक्ति का काम तमाम हो सकता है, क्योंकि सिस्टम के थ्रू एक्शन हुआ। तो एक्शन कितना भी लें, अगर सिस्टम के साथ एक्शन ना लें तो रिजल्ट नहीं आने वाला है। लेकिन सिस्टम और एक्शन दोनों को साथ में मर्ज कर दें तो रिजल्ट बहुत शानदार होने वाला है। तो क्यों ना हम सिस्टम के साथ काम करें। तो चलिए इसको और थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। सिस्टम, जिसको हमने अभी बताया, जो हमारा जो ये एमएलएम कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, बायलैटरल बिजनेस, हम जिसको इसका कुछ भी नाम दें, तो उसका एक सिस्टम है। इस सिस्टम के बगैर हमारा काम नहीं होता। अब सिस्टम का पहला पहलू है जो ड्रीम होना चाहिए। आज आप जो भी देख पा रहे हैं, किसी न किसी का ड्रीम पहले हुआ करता था जो आज हकीकत है। चाहे हम लैपटॉप पे बात कर रहे हैं, उसके बाद कोरोना के टाइम में आपने देखा जूम बहुत आगे चला, उससे पहले ही किसी का एक ड्रीम रहा होगा जो जूम के थ्रू बात किया जाए। तो किसी का ड्रीम हकीकत में कन्वर्ट हो गया। अब ड्रीम कैसा होना चाहिए? बहुत बड़ा ड्रीम होना चाहिए। ड्रीम इतना बड़ा होना चाहिए जो हमें खुद पे डाउट हो, इतना बड़ा ड्रीम देख रहे हैं, क्या वाकई में ये सच हो सकता है? अब ड्रीम जब देखते हैं तो उसको हम स्पेसिफाई करें। जैसे आपने घर का ड्रीम देखा, तो बाहर से कैसा कलर होना चाहिए, घर कितना बड़ा एरिया में होगा, अंदर से इंटीरियर हम क्या क्या रखेंगे, ये सब स्पेसिफाई कर रहे हैं तो ड्रीम हकीकत में कन्वर्ट हो रहा है। ड्रीम को हम एक डेट भी दें। आपने ड्रीम तो देखा, लेकिन उसको कोई डेट नहीं दिया तो वाकई में ड्रीम ड्रीम बन के रह जाएगी। जब हम ड्रीम को एक डेट देते हैं तो गोल में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद एक्शन की शुरुआत हो जाती है। जैसे हमारे घर में किसी की शादी होनी है, अब शादी होनी है, अभी तक फिक्स नहीं हुआ, लेकिन शादी होनी है, तब तक कोई हलचल नहीं होता। लेकिन जैसे ही उसका एक डेट फिक्स हो जाता है, आप देखते हैं जो हलचल तेज हो जाती है, और विद इन दैट टाइम, उस समय के अंदर अंदर सारा काम प्रोसेस होना होता है। और उसके लिए घर वाले जितने भी लोग हैं सभी लगे रहते हैं। तो आपने अगर डेट दे दिया अपने ड्रीम का, तो इसका मतलब आपका गोल कन्वर्ट हो ही जाएगा। इसके अलावा एक चीज और है, इसको हमेशा फील करना है। जैसे आपने देखा होगा, किसी घर में कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसके घर में बहुत सारी जगह पर हेल्दी बच्चे का एक बहुत बड़ा फोटो लगाया जाता है। एक्चुअली में जब वो देखते हैं बार बार, तो वैसा ही हेल्दी बेबी घर में आने की संभावनाएं पूरी बढ़ जाती है। यानी आपका जो ड्रीम है वो हर जगह आपने पेस्ट कर दिया, तो ड्रीम देख देख के वो ड्रीम सफल हो जाता है। तो इसीलिए ड्रीम आपके पास जो भी हो, उसका एक फोटो लगाइए। और हर जगह जहां पर आप बैठते हैं, जहां आप ब्रश करते हैं, इवन आप टॉयलेट जाते हैं, हर जगह लगाइए। आप जहां सोते हैं वहां भी लगाइए, ताकि ये ड्रीम बार बार याद आए और आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाए, जिसके आपका ये ड्रीम बहुत जल्दी अचीव हो जाए। और ड्रीम को हर किसी को बताना भी है। जब हर कोई इस ड्रीम के बारे में जानता है तो बार बार हमें कहता है, और जब बार बार कहता है तो हमें याद आती है, यस, हमें ड्रीम अचीव भी तो करना है।
तो ड्रीम एक ऐसा चीज है जिसे कि हम हर किसी को बताएं, और जब हम बार बार बताते हैं तो ही उसका रिजल्ट बहुत ही शानदार आता है। इसके अलावा ये ड्रीम जो है वो एसेंशियल पार्ट है। ये तो ऐसा चीज है जो कि हम खुद से तय कर सकते हैं। अब अगला जो हम खुद से हमें बनाना होता है, जिसमें कि हमारा ही रोल होता है, वो है लिस्ट बनाना। लिस्ट को पेन और पेपर के थ्रू बनाना होता है, यानी लिस्ट आपका विजिबल होना चाहिए, वो भी पेन पेपर। फिजिकली आप किसी चीज पर लिस्ट बनाइए। आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, उसमें लिस्ट है, वो नहीं चलेगा, क्योंकि हम एक बार में सारा स्क्रॉल नहीं कर सकते। तो लिस्ट आपको पेन पेपर पर बनाना है, और लिस्ट बड़ा बनाना है। अब इसका एक एग्जांपल देना चाहता हूं मैं इसमें। आप मार्केट जाते हैं, आपके पास 50 रुपए हैं, हो सकता है 50 का ही काम हो, लेकिन वहां कोई ऑफर मिल गया। अब आपके पास पैसे नहीं है, मोबाइल भी नहीं है जिससे कि आप ऑनलाइन पे कर पाए। तो उस टाइम में आपको ये होगा, काश मेरे घर में पैसे तो पड़े हुए थे, ले आता तो इसका बेनिफिट में मिल जाता। लेकिन उसका उल्टा, आपको 50 रुपए की आवश्यकता थी, आपने 5,000 पॉकेट में रखा हुआ है, और आप मार्केट गए। अब मान लो 200 500 1000 रुपए का कोई चीज ऐसा ऑफर मिल गया, तो हम आराम से ले सकते हैं ना। ठीक उसी तरह लिस्ट में आप जितना ज्यादा नाम डालेंगे उतना ज्यादा स्टेबल बिजनेस है। इसमें लोग तो चार ही चाहिए, लेकिन चार के लिए हमें 400 4000 तक लोगों तक जाना पड़ सकता है, क्योंकि हमें हाई ड्रीम वाले लोग चाहिए। तो हमारा लिस्ट बड़ा होना चाहिए। किसी के बारे में प्रीजज ना करें। नॉर्मली हमने देखा है, जो कोई बिजनेस स्टार्ट करता है वो यही कहता है, मैं छाट के जो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बिल्कुल मतलब एनर्जी से भरपूर है, उसी को लाऊंगा। हो सकता है आपने जो सोचा है वो व्यक्ति इस बिजनेस के योग्य ही ना हो, वो काम ही ना करे, और आपने जिसको छाट दिया, जो व्यक्ति आपने ये कहा जो ये किसी काम का नहीं, हो सकता वही काम करे। तो किसी के बारे में प्रिजन मत कीजिए, क्योंकि उसका अपना ड्रीम है, उसको लगता है यस ये काम आराम से किया जा सकता है, कर लेगा। तो आपको हर किसी को प्लान दिखाना है। अब जो आप लिस्ट बनाएंगे सिटी वाइज बनाएंगे, जैसे ए से अहमद, अब्दुल, अमर, ये नहीं, बल्कि ए से जैसे अलीगढ़ है, आगरा है, ए से जो भी अहमदाबाद है, तो वहां के लोगों का लिस्ट आपका होना चाहिए। बेस्ट है सिटी वाइज के हिसाब से करें, और अल्फाबेटिकली सिटी वाइज करें, ना कि नाम के हिसाब से आप करें। तो इससे क्या होगा, कहीं भी प्रोग्राम अगर कोई हो रहा है या आप उस एरिया में विजिट कर रहे हैं, तो आप अपना लिस्ट दे करके उस एरिया में मैक्सिमम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो एक प्रॉब्लम आ सकती है। जब उस एरिया में विजिट करेंगे तो पता चलेगा जो उस एरिया में कुछ लोगों को आपने बुलाया नहीं, और अगले बार जब विजिट करते हैं तो वो किसी और लिस्ट का व्यक्ति होता है, किसी और टीम में शामिल हो चुका होता है। अब आप सिर पीटने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो बेटर है जो हम पहले से लिस्ट बनाएं, सिटी वाइज लिस्ट बनाएं, ताकि कहीं पर विजिट करें तो वहां पर बाकी लोगों को भी इनवाइट हम कर सकें, या बाकी लोगों को भी हम प्लान दिखा सकें या उस प्रोग्राम में ला सकें। और लिस्ट को हमेशा अपडेट करना है, यानी कि आपने जो लिस्ट बना रखा है इसके अलावा कुछ और लोगों से कांटेक्ट में जब आते हैं, तो उसको भी अपने बिजनेस का हिस्सा बनाएं। इसके लिए हमें अपने लिस्ट को लगातार लगातार अपडेट करना है। 3 फीट रूल बहुत शानदार रूल है। जब आप बस में, ट्रेन में, रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे खड़े होते हैं, तो आसपास कुछ लोग आते हैं, तो जो व्यक्ति हमारे 3 फीट के आसपास आ जाए तो हमारा लिस्ट का हिस्सा होना ही चाहिए। क्योंकि अपना जो बिजनेस है लोगों का बिजनेस है, लोग ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे कांटेक्ट में आना चाहिए। तो 3 फीट रूल सबसे ज्यादा काम करता है, क्योंकि आपके जानकार लोग कितने होंगे, 500 1000 2000 5000 10,000, इतने लोग आपके कांटेक्ट पे हो सकते हैं। लेकिन दुनिया की आबादी लगभग 8 अरब है, 800 करोड़ है। तो 800 करोड़ में अगर 500 1000 2000 5000 हटा भी दिया जाए, तो लगभग 800 करोड़ ही बचता है। तो इतने लोग आपके कांटेक्ट में आ सकते हैं, और ये बिजनेस को काफी तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये था लिस्ट की बात। तो लिस्ट बनाना जरूरी है, और अपनी टीम में बनवाना भी जरूरी है। आगे है इनविटेशन विथ एडिफिकेशन, यानी कि आमंत्रण महत्व के साथ बताना। किसी व्यक्ति को इनवाइट आप कैसे करें? तो देखिए, दुनिया जहान की सारी बातें आप कर सकते हैं, लेकिन जब इनविटेशन की बात आती है तो उसको बहुत ही छोटा रखना है, जितना छोटा रखना है जिससे कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी रहे।
उत्साह रहे या कुछ चीजें ऐसी रहे जो उसको मोटिवेट करे, यस व्यक्ति से मिलना है, कुछ ना कुछ तो बात कर रहा था, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, एक बहुत बढ़िया मौका है, आप कर सकते हैं टाइम, डेट और वेन्यू, ये हमें डिसाइड कर देना है। और ये डिसाइड आप करेंगे, सामने वाले को मौका ना दें वो डिसाइड करे, तो बेटर रहेगा। जैसे टाइम है तो कल मॉर्निंग में या परसों इवनिंग में, ये दो टाइम उसको ऑफर करें ताकि दोनों में से एक चुने, राइट ना। डेट आप ही तय करेंगे कल या परसों का, या वेन्यू फलाने जगह या फलाने जगह, कम से कम उसके अपने घर से बाहर निकालिए। अगर उसके घर में ही प्रोग्राम हो रहा है तो कोशिश ये करें जैसे वहां पर पेट है, नॉर्मल लोग कुत्ते बिल्ली को पालते हैं, वो वहां ना रहे, छोटे बच्चे या बड़े बुजुर्ग वहां ज्यादा इंटरफेयर ना करें, ऐसी जगह पर होना चाहिए जो ज्यादा डिस्टरबेंस वाला माहौल ना हो। और आप अपने लोकेलिटी पे या अपने हिसाब से करेंगे तो हमेशा ही जो चाय पानी का प्रबंध है वो प्लान के बाद ही किया जाए ताकि डिस्कस करने का मौका भी मिले। उसके बाद इनविटेशन शुड नॉट बी प्रेजेंटेशन, यानी कि जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशन मत दीजिए, क्योंकि ज्यादा बताएंगे तो अनुमान अपने हिसाब से वो लगाएगा। अब आप सोचिए कि आपको मैं एक कहानी सुना रहा हूं और आप खुद से कहानी सोच रहे हैं, दोनों बहुत फर्क है। लेकिन उस कहानी का कोई अगर पिक्चर आपको दिखा दिया जाए तो जो मैं चाहता हूं दिखाना वही दिखेगा। अब जैसे धुरंधर मूवी आई है, तो उसमें क्या हुआ, जो अब आप सिनेमा हॉल में बैठे तो आपको वही दिखा जो वहां का डायरेक्टर दिखाना चाहता था। आप उस कहानी को अपने हिसाब से नहीं बना सकते। लेकिन सोचिए कहानी आपको सुनाई जाती तो आपके मन में कुछ और पिक्चर चल रहा होता। यानी कि प्रेजेंटेशन आप इनविटेशन में जो कर रहे हैं तो आप सुना कुछ और रहे हैं, उसके ब्रेन में कुछ और चल रहा होता है। तो आप इनविटेशन को इनविटेशन रहने दें, उसको प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट ना करें। सिर्फ दो ही लोग जोड़नी है, सिर्फ चार ही लोग जोड़नी है, 2,10,000, ये सब चीजें सुन के उसके मन में कुछ और चल रहा होता है, तो उसे ना चलने दें। अब आती है, हमने तैयार कर लिया किसी को प्लान दिखाने के लिए, टाइम ले लिया, जगह ले लिया, और उसको बिल्कुल वो तैयार है प्लान देखने के लिए, तो हम प्लान कैसे शो करें। तो पहली बात, हमें वेल ड्रेस में रहनी है ताकि वो व्यक्ति हमारा प्लान अच्छी तरह सुन पाए। और प्लान तीन प्रकार की होती है, 1 to 1, यानी आप हैं और आपका प्रोस्पेक्ट है, आमने सामने बैठ के प्लान आप दिखा रहे हैं। दूसरा है हाउस मीटिंग, यानी कि 1 to few, 5-10 लोग किसी घर में इकट्ठे होते हैं, आसपास के लोगों को इकट्ठा करते हैं और प्लान प्रेजेंटेशन आप खड़े होकर के दिखा रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक ही समय में आप 10 जगह प्लान करते, एक ही प्लान में 10 प्लान हो गया, और उसमें ज्वाइनिंग कंफर्म होती है। हो सकता है एक व्यक्ति आपका डिसीजन आपसे जो प्लान शेयरिंग हुई है उस पर डिसीजन ले या ना ले, लेकिन 10 लोग इकट्ठे हैं तो 2-4 लोग 5 लोग आराम से डिसीजन ले लेते हैं, ताकि आपकी स्टार्टिंग अच्छी हो जाती है। दूसरी बात, यहाँ पर जो आपके लीडर्स है वो तैयार होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग खड़ा होना, 10 के बीच में बोलना, ये सीख जाते हैं। आगे है 1 to many, यानी GTS, गेटवे टू सक्सेस, जहां पर लोगों को प्लान दिखाया जाता है, उसमें सैकड़ों या हजारों की तादाद में लोग हो सकते हैं, और सबकी बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लीडर्स होते हैं जिनकी कहानियां सुनाई जाती है, जो अपने आप से कहानी सुनाते हैं। कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई फार्मर है, या कोई जॉब करने वाला है। हर कोई व्यक्ति कहीं न किसी एक से रिलेट हो रहा होता है, और उसकी स्टोरी जब सुनता है तो डिसीजन ले लेता है, यस मुझे करना है। तो यहाँ पर जीटीएस में जो सक्सेस रेशियो है 100% है, जिस किसी को ले जाएंगे वो व्यक्ति आपके साथ एसोसिएट होगा ही होगा। तो ये था प्लान प्रेजेंटेशन का तरीका। उसके बाद है, हाँ, प्लान में एक बार और ध्यान रखना है, जब आप प्लान दिखाते हैं तो पहली बात आपको यह तय करना है जो अगला प्लान आप खुद दिखाएंगे। यानी आज जो प्लान आपका अपलाइन दिखा रहा है, अगला प्लान आपको ही दिखाना है, आपको अपने अपलाइन पर डिपेंड नहीं रहना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो पहला प्लान है उसको आपको अच्छी तरह देखना है। 5 प्लान अपने अपलाइन से दिखवाइए, 5 प्लान तक आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। फिर अगला 5 प्लान आप अपने अपलाइन के प्रेजेंट में आप प्रोस्पेक्ट को दिखाइए। अब आपका अपलाइन का काम होगा फॉलो अप करना। अब फॉलो अप करना भी आप सीख रहे हैं और प्लान दिखाना भी सीख रहे हैं। और उसके बाद जो 11वां प्लान होगा, आपका इंडिपेंडेंट प्लान होना चाहिए। तो ये ट्रू मायने में लीडरशिप होती है। अब कई लोग होते हैं जो अपने अपलाइन पे बोझ बन के रखते हैं, जो सर आएंगे तभी काम होगा।
तो यकीन माने फिर आपका काम ही नहीं हो पाया, वो तो किसी और का काम रह गया। यानी आपने दुकान खोला और चाबी पड़ोसी को दे दिया, अब उसको बोला जब मर्जी हो तब दुकान खोल लेना, जब मर्जी बंद कर देना। तो अब देखें, वो रात को 9 बजे खोलता है और सुबह 6 बजे बंद कर देता है दुकान। दुकानदारी कभी चलेगी नहीं, क्योंकि दुकान खोलने का और बंद करने का टाइम उस टाइम हो रहा है जिस टाइम में कोई ग्राहक नहीं आने वाला है। तो हमें अपने बिजनेस का मालिक बनना है, इसीलिए हमें प्लान खुद ही प्रेजेंट करना पड़ेगा। उसके बाद है, मान लीजिए हमने सब कुछ कर लिया और हमारे घर में कोई व्यक्ति आता है, मेरी टीम का ही कोई व्यक्ति आता है और देखता है, खुद तो बोलते हैं कंप्लीट केयर शैम्पू इस्तेमाल करने के लिए, खुद हेड एंड शोल्डर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब 100% यूजर प्रोडक्ट मैं ही नहीं हूं, तो मेरे टीम में कोई व्यक्ति क्यों यूज करेगा। तो हमें अपने प्रोडक्ट का 100% यूजर होना चाहिए, ताकि हमारे टीम में हर कोई अपना प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करे। और यकीन माने, मार्केट में जितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उससे बेहतर प्रोडक्ट अपना है, तो इस्तेमाल करिए, तभी आप किसी को बता भी पाएंगे जो आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, ये मार्केट से बेटर है। अभी जो प्रोडक्ट सेशन होती है उसमें ही बताया जाता है, आप पहले इस्तेमाल करें। तो 100% यूजर होना चाहिए। अब मान लीजिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि अपनी कंपनी नहीं बनाती है, तो बाहर का ले सकते हैं, लेकिन जो चीजें अपनी कंपनी बना रही है वो कभी कम से कम बाहर का इस्तेमाल तो ना करें। और बी अ टीम प्लेयर। आप सब कुछ जान लिए, लेकिन अकेले अकेले आप अकेले ही सब कुछ कर रहे हैं, तो इसका मतलब टीम प्लेयर नहीं है। टीम का मतलब होता है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, हर किसी को अचीव करवाना, ये टीम का काम होता है। तो हर कोई साथ मिलके काम करे। अब क्या करना है, बहुत सारे नए विचार आते हैं अपने मन में, ये करने से ऐसा होगा, वो करने से ऐसा हो जाएगा। जो भी विचार आता है कम से कम अपलाइन के साथ शेयर कर लें। हो सकता है वो उतना इफेक्टिव काम ना करे, हो सकता है अपलाइन ने पहले इसका इस्तेमाल कर चुका हो, तो क्यों ना उनके अनुभव का फायदा लिया जाए। तो आपको जो भी नया आइडिया जाता है अपने अपलाइन के साथ जरूर शेयर करें। मैं तो कहता हूं, आप कहां पर क्या कर रहे हैं, अभी लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं, ये पता भी अपलाइन को होना चाहिए। अगर इतना ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तभी बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद है काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब होता है सुनना और सुनाना। यानी जो आपके डाउनलाइन में जो व्यक्ति मार्केट में जाकर के किससे निगेटिव थॉट्स लेके आता है, तो उसको इतना प्यार दें जो वो व्यक्ति आपके साथ हर चीज शेयर करे, निगेटिव बातें पॉजिटिव बातें सब शेयर करें। अब पता नहीं मार्केट में किससे क्या उलझ के आया हो और बहुत सारा जो क्वेश्चन लेके आया हो, आप बैठ करके एक एक सुने और उसका सॉल्यूशन दे, तो व्यक्ति आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाला है। लेकिन वो बैठा और सामने आपने 10 बातें और सुना दिया, जो बाकी टीम के देखो वहां पर बहुत ज्यादा प्रमोशन हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग उसमें ज्वाइनिंग हो रही है, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता, तो शायद वो आपके साथ काम नहीं करेगा, किसी और के साथ काम करेगा, आपके साथ काम नहीं करेगा। तो हमें अपने टीम का सुनना होता है, अपने अपलाइन से बहुत सारी नॉलेज लेनी होती है, उसे भी काउंसलिंग कहते हैं। आप अपने टीम को भी काउंसलिंग करें और अपने आप को भी अपने अपलाइन के साथ, जो एक्टिव अपलाइन है, जो सिस्टम पे खड़ा उतर रहा है, उसके साथ बैठ के काउंसलिंग लें। हमेशा ध्यान रहे, निगेटिव जो अपलाइन होते हैं, जो स्पॉन्सर आपके हैं, उनके साथ काउंसलिंग नहीं लेना होता है, क्योंकि वो खुद निगेटिव है, आपको भी निगेटिव करेंगे। तो सिस्टम पे जिनका बिजनेस बहुत ही फ्रूटफुल आगे बढ़ रहा है, उसके साथ बैठ कर उनसे आप पॉजिटिव राय लें, या जो भी आपको लगता है शेयरिंग करना है आप शेयर करें। निगेटिव आपके अंदर जो निगेटिविटी आती है अपलाइन के साथ शेयर करें, जो एक्टिव अपलाइन है वो आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस बिजनेस में। आगे है एडिफिकेशन, महत्व बताना। महत्व किसका बताएंगे, अपने अपलाइन का। अपलाइन के बारे में डिटेल्स आपको पता होना चाहिए, कहीं पर भी किसी प्रोग्राम में आप इनवाइट कर रहे हैं तो उनके बारे में आप जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो शेयर करें, उनके बारे में अच्छी बातें बताएं। अपने बिजनेस का जो क्या क्या उसका पॉजिटिव पॉइंट है वो आप जरूर डिस्कस करें लोगों के साथ। इसके अलावा अपने प्रोडक्ट का एडिफिकेशन भी करना होता है, आपका प्रोडक्ट बहुत शानदार है, अब ये प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आपने दिया, जो उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है वो आपने डिस्कस किया, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो एडिफिकेशन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम एडिफिकेशन क्रॉस लाइन का भी करें, अगर क्रॉस लाइन का कोई बंदा अवेलेबल हो तो।
अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो उसका एडिफिकेशन का कोई वैल्यू नहीं बनता। तो एडिफिकेशन हमें हर किसी का करना है, तो इससे आपका बिजनेस काफी आगे बढ़ने की संभावना होती है। और ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, मंकी सी मंकी डू, यानी आप जो कर रहे हैं अपलाइन को देख के कर रहे हैं। लिस्ट बनाया अपलाइन ने, आपने अपलाइन बनाया, तो डेफिनेटली आप अगर लिस्ट बनाते हैं तो आपके डाउनलाइन के लोग भी तो लिस्ट बनाएंगे, आपके डाउनलाइन के लोग भी इनविटेशन करेंगे, कॉल करेंगे, आपके डाउनलाइन के व्यक्ति भी प्लान दिखाएंगे, वो फॉलोअप करेंगे। जो काम आप करते हैं वही आपका टीम करता है। यहां पर व्यक्ति कान से देखता है, नहीं आंख से सुनता है। यानी आप जो कहते हैं वो व्यक्ति नहीं करेगा, आप जो करेंगे वो व्यक्ति करेगा। आप कितना भी सुना ले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो देखेगा आपको करते हुए वो भी करेगा। यानी कि आप काम करके दिखाते हैं तो उसके ब्रेन में जाता है, वो भी वही काम करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं उसको ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो करता ही नहीं। तो डुप्लीकेशन यानी जो आप करेंगे आपका टीम करेगा, और आप भी वही करेंगे जो आपके एक्टिव अपलाइन कर रहे हैं। तो एक्टिव अपलाइन को काम करते हुए देख करके आप भी वही काम करना स्टार्ट करें, ताकि आपको भी पूरा बेनिफिट मिले। अब कहा जाता है नो क्रॉस लाइनिंग, मतलब नो क्रॉस लाइनिंग। जो आपके अपलाइन नहीं है और आपके डाउनलाइन नहीं है, जैसे आप देखें यहां पर एक व्यक्ति यहां पर है और उनके दो लेग हैं। अब इनके नीचे जो व्यक्ति आएगा, अब मान लीजिए ये वाला व्यक्ति इधर आके इससे बात कर रहा है, दैट्स मतलब क्रॉस लाइनिंग हो रही है। और क्रॉस लाइनिंग किलर का काम करता है, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को बिजनेस में खत्म होते हुए। जो आपके अपलाइन भी नहीं है डाउनलाइन भी नहीं है, वहां पर कुछ भी होता है, जब तक आपके अपलाइन नहीं बोलते हैं, एक्टिव अपलाइन की बात कर रहा हूं, ऐसे अपलाइन नहीं जो कि डिपेंडेंट है, वो अपलाइन अभी बने ही नहीं है, वो आपका सिर्फ स्पॉन्सर है। जब तक उनका परमिशन आप ना लें तब तक आप उससे कोई भी चीजें शेयर ना करें। जब तक आप अपलाइन के साथ डिस्कस नहीं करें, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। और अपलाइन के साथ ही हमारा रिलेशन है, अपने डाउनलाइन के साथ ही रिलेशन है। क्रॉस लाइनिंग का टाइम अगर मिल रहा है, इसका मतलब आपका काम ही नहीं हो रहा है, आप बिजनेस में बिल्कुल स्टेगनेंट हैं या माइनस में जा रहे हैं, आपका काम नहीं हो रहा। तो सबसे बेस्ट वे है, आपने बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, क्रॉस लाइनिंग ना करें और ना टीम में होने दें। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब बिजनेस कलेप्स हो रही है, क्योंकि बिजनेस ऐसे वाइड जाना चाहिए। अब क्रॉस लाइनिंग में क्या होता है, बिजनेस उल्टा साइड हो जाता है, तो इसका मतलब वो बिजनेस सिमट रहा होता है, खत्म हो रहा होता है। तो क्रॉस लाइनिंग यानी क्रॉस लाइन अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है जो क्रॉस लाइन हमारे दुश्मन है, लेकिन इनके साथ हाई हेलो बाई तक ही रिश्ता है, राइट ना। हम इसके साथ ज्यादा मर्ज ना हो तो बेटर तरीके से काम होता है। अब आगे, वीडियो बुक्स और फंक्शंस, ये हमारा जो है एक बहुत अच्छा सच्चा साथी हम कह सकते हैं। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो जाते हैं जो एमएलएम को बहुत बेहतर बताते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे भी आते हैं एमएलएम को बदनाम भी कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम भी कर रहे हैं। तो जो निगेटिव वीडियोज होता है वो हमें नहीं देखना है, ना ही उसको प्रमोट करना है। जो पॉजिटिव वीडियो है उसको प्रमोट करना है। आप अपलाइन से रिकमेंड करवा सकते हैं कौन कौन सा बुक हम पढ़ें, किताब हमारा सच्चा दोस्त है उसको हम ले सकते हैं। और जो भी फंक्शंस होता है, अपलाइन ने रिकमेंड कर दिया यहाँ फंक्शन है, तो इसका मतलब हमें वहां पहुंचना है। ध्यान रहे, फंक्शन कोई भी हो, अगर फंक्शन में नहीं पहुंच रहे इसका मतलब हम हॉस्पिटल में होना चाहिए, जहां पर ये रिकमेंड कर दिया गया है जो आप खड़े भी होंगे तो आपके लिए लास्ट स्टेज हो सकती है। अगर फंक्शन है तो फंक्शन में जरूर होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी सफलता निश्चित है। अब कार्डिनल रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ काम करें या ना करें, बस इसको ध्यान रखें। अगर कार्डिनल रूल को हमने फॉलो किया तो डायरेक्ट सेलिंग में हमारी कामयाबी निश्चित है। अगर इसको हमने क्रॉस कर दिया तो इसका मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं तो कहता हूं किसी फील्ड में हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। अब कार्डिनल रूल क्या कहता है, तीन रूल है। किसी के ईगो के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। यानी कोई व्यक्ति कहता है मैं महान हूं, हम कहते हैं भाई तुम मुझसे भी ज्यादा महान हो, हमें इसको ईगो को छेड़ना नहीं है।
और ईगो को छेड़ दिया तो आप यकीन माने किसी के साथ काम करेगा, आपके साथ काम नहीं करेगा। तो हमें ऐसे व्यक्ति जो कहता है मेरा कॉन्टेक्ट डायरेक्ट पीएम से है, हम कहते हैं बिल्कुल है जी, वो जो कहता है उसमें हाँ मिला दीजिए, क्योंकि अपने को वहां पर इसको सुधारने के लिए थोड़ी ना आए हैं, हम अपना बिजनेस करने के लिए आए हैं, तो बिजनेस हम करें। दूसरा है स्पाउस। इस बिजनेस में जब आते हैं तो घर से आपका रिलेशन एक घर से नहीं उसके घर के सारे फैमिली के साथ हो जाती है, यानी आपका फैमिली और उसका फैमिली दोनों अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं। उस कंडीशन में आप चाहे मेल हैं तो उसके घर में किसी भी फीमेल के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है, या फीमेल है तो मेल के साथ भी छेड़खानी नहीं करना है, उसका रिश्ता बिल्कुल भाई बहन जैसा होना चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, पैसे। इस बिजनेस में कई लोग आपको पैसे दे सकते हैं प्रोडक्ट्स के लिए या किसी और के लिए, तो उस पैसे का जहां यूज करना है वही यूज करें, कहीं और यूज ना करें। जब ऐसा होता है तो उस पर आपका भरोसा, आप पर उन सब का भरोसा ये बढ़ जाता है। तो हमें ईगो, स्पाउस और मनी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है। जिस पर्पस के लिए आप बिजनेस में हैं उस पर्पस के लिए हमेशा उसको आपको ध्यान रखना है, वो पर्पस आपको क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों ये था सिस्टम, और मुझे पूरा उम्मीद है आप इसको पूरा फॉलो करेंगे और फॉलो करके इस बिजनेस में कामयाबी हो जाएंगे। बस एक ही काम करना है, आप सिस्टम को